बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू महविश की दुनिया में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। और आज की जो हमारी डिश है वो मैंने बनाया था लेमन बीफ, खट्टा खट्टा सा लेमन बीफ। ठीक है, और उसको मैंने कैसे बनाया था वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले आप इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए जो जो मैंने यूज़ किए हैं। मैंने इसमें यूज़ किए हैं टमाटर। ठीक है, मैंने इसमें यूज़ किया और भी गोश्त जो है वो मैंने ले लिया था बीफ का, धो के मैंने उसको छन्नी में रख दिया था, पानी उसका निकल गया था सारा अच्छी तरह से, उसका ब्लड। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने चीज़ें इसमें ऐड किए हैं, मसाले जो मैंने ऐड किए हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने इसमें लिया है लाल मिर्च, मैंने आपको बताया मैं सुखा के रखती हूँ, उसे मैंने कूट लिया था। लहसुन अदरक है, नमक है, ये नींबू का रस है, गरम मसाला पिसा हुआ है और ज़ीरा भुना पिसा हुआ और चिली फ्लेक्स। ठीक है, बस और कोई नहीं है इसके अंदर आइटम। बस ये इसमें नींबू का जो इस्तेमाल है ना वो इसको खट्टा बनाएगा और मज़ेदार टेस्टी बनाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या ले लेना है, सबसे पहले हमने ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल हमारा जब अच्छे से गर्म हो जाएगा, अब हमने इसमें ऐड कर दिया है लहसुन अदरक। ठीक है, लहसुन अदरक को हमने पीस लिया था अच्छे से, उसको हमने थोड़ा सा सौते करना है। जो मैं हमेशा बताती हूँ, मैं ज़्यादा लहसुन अदरक फ्राई नहीं करती हूँ क्योंकि उससे उसकी जो अफादियत है वो ख़त्म हो जाती है। बस हल्का सा मैंने इसको सौते करना है। हल्का से सौते करने के बाद अब मैंने इसमें देखिए हो चुका है। ठीक है, अब मैंने इसमें ऐड कर देना है बीफ। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया बीफ सारा जो मैंने निकाल के रखा हुआ है। अब मैंने इसको अच्छे से बीफ ऐड करने के बाद इसको मैंने अच्छे से भून लेना है। ठीक है, क्योंकि एकदम से नीचे लगने लगता है ये, तो बस अच्छे से मैंने ऑयल में इसको भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा, इसके सारे मसाले ऑब्ज़र्व हो जाएंगे, फिर जो है ना मैंने इसके अंदर बाकी अपने मसाले ऐड करने। ठीक है, ये देखिए मैं अभी तक भुनाई कर रही हूँ इसकी। ठीक है, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ भूनने पे चीज़ों को, कि उससे जो क्या होता है, ये गोश्त और मुर्गी वगैरह है ना, उसमें से इनकी जूसेस लॉक होते हैं, उसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो भी स्मेल इसकी होती है। ठीक है, इसको देख लीजिए मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर रही हूँ। अभी भी मैं वेट ही कर रही हूँ खड़ी हुई कि ये थोड़ा सा और ये हो जाए तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी अपने। ठीक है, ये देखिए मैं अभी भी मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ इसको बनाने के लिए। और अब मुझे शायद थोड़ा, हाँ, अब मुझे लगा कि बस ये हो चुका है, तो अब मैंने इसमें ऐड कर दिए अपने सारे मसाले। ये भुना हुआ पिसा ज़ीरा, ये साबुत गरम मसाला पिसा हुआ, और ये लाल मिर्च कुटी हुई मैंने ऐड कर दी है, और ये मैंने नमक ऐड कर दिया है इसके अंदर। और बस अब हमने इसको दोबारा से इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। फिर हमने इसको अच्छे से भून लेना है। जब ये अपना कलर चेंज करेगा, थोड़ा ऑयल रिलीज़ करेगा, तो फिर उसके बाद जो है ना हमने इसमें शामिल कर देने हैं अपने टमाटर। ठीक है, अब ये देखिए टमाटर, मैं बाज़ लोग जो होते हैं वो टमाटर को छिलका हटा के जला लेते हैं फिर रख देते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने इस तरह से ऐसे रख देती हूँ कि ये ईजी रहता है ये तरीका। बस इसको मैंने टमाटर रखने के बाद मैंने इसको ढक दिया। ठीक है, ढकने के बाद जब ये इसका छिलका नरम हो गया, बस फिर उसके बाद आप भून लें, वो जला कर उसका छिलका हटाओ, वो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। बस ये हमने इसको अच्छे से, ये देखिए अब मैंने ये देख लीजिए ये इसके छिलके हटा दिए हैं। ये बिल्कुल इजी तरीके से ये हटते हैं, कोई मसला नहीं होता इसके अंदर, उस प्रोसेस से ये अच्छा है। बस सारे टमाटरों के छिलके मैंने हटाने हैं, इसको मैंने थोड़ा सा चम्मच चलाना है। ठीक है, ये देख लीजिए, बस अब मैंने इसको चम्मच चला के इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से। और फिर उसके बाद मैंने इसको ये थोड़ी सी मैंने डाल दी इसके अंदर लाल मिर्च, मोटी हुई लाल मिर्च जो है मैंने 3-4 ये ऐड कर दी थी इसके अंदर, वो मेरे से मिस हो गई थी, सॉरी, इसीलिए मैंने आपको दिखा के मैंने हाथ के हाथ वहीं ऐड कर ली। अब देखिए ये हमारा पानी देखिए इसमें है अभी भी, लेकिन हमारा गोश्त अभी गला नहीं है, तो हमने गोश्त गालना है, तो हमने 1 कप इसके अंदर पानी डाल दिया और हमने इसको ढक कर रख दिया है अब गोश्त गलने के लिए। तकरीबन आधे से पौने घंटे में हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। ये देखिए अब मैं इसको दोबारा से भूनने लग गई हूँ, ये बिल्कुल हमारा गोश्त नरम हो चुका है। बस अब इसको मैंने क्या करना है, अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भून के ये देखिए हमने इस स्टेज पे हमने ऐड कर देना है अपना लेमन जूस। लेमन जूस तकरीबन हमारे पास 2 लेमन थे जो मैंने इसमें ऐड किए हैं, और यकीन करें, बिलीव करें, बड़ा मज़े का जायका आता है। आप ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे एक दफ़ा। तो इसको अच्छे से मैंने अब भून लिया है, और अब भूनने के बाद देखिए ऑयल रिलीज़ हो चुका है, भून चुका है हमारा सालन। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी, और अब आप देखिए हमारा लेमन बीफ बड़ा ही मज़ेदार सा ये मैंने आपको दिखा दिया है। और आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी मैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि आपकी बातों से, आपके कमेंट से हमें हौसला अफजाई होती है। और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली दफ़ा। अल्लाह हाफ़िज़।